हम महिलाएं घर और किचन में रोज ही काम करती है और इन काम को करते हुए कुछ समस्याओं का सामना करती है। इन समस्याओं का समाधान अगर वक्त पे ना किया जाए तो हमारा टाइम तो बर्बाद होता ही है, साथ में पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो क्यों ना पता हो कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स जो हमारे काम को आसान बनाए। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा नेल पेंट को लेकर है। नेल पेंट हर महिला लगाना पसंद करती है, इससे हमारे हाथों की सुंदरता बहुत ज़्यादा निखरती है। तो पेन का जब हम यूज़ करते हैं तो नेल पेंट को यूज़ करने के बाद में नॉर्मल हम ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं, पर कभी कभार क्या होता है ना, ये नेल पेंट खुलती ही नहीं है। जैसे कि आप हमारी नेल पेंट देख सकते हो, इसकी जो ऊपर की कैप है ना वो टूट चुकी है। वजह है इसको मैंने ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करी, जिसकी वजह से ये खुली नहीं और इसका जो ऊपर का कैप है वो भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ रबड़ वाली ट्रिक तो काम नहीं करने वाली है। तो हमें चाहिए कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक जिससे जो हमारी नेल पेंट्स है ना ये खुल जाए और हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करना पड़े, यानी कि फिर से हमें नई नेल पेंट ना लेनी पड़े और इसी को हम यूज़ करें। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो जितनी भी नेल पेंट इस तरह की है जो आपसे खुल नहीं रही है या किसी वजह से ये कड़क हो चुकी है, इन नेल पेंट्स को लेकर चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर हम एक काम करने वाले हैं जिसकी वजह से ना नेल पेंट अपने आप ही खुल जाने वाली है। हमें लेना है एक बाउल और उसमें थोड़ा सा पानी, इतना पानी लेना है जितने कि हमारी नेल पेंट डिप हो जाए। पानी को हमने एक बॉयल आने तक गर्म करना है। इसके बाद भी जो हमारी नेल पेंट्स है ना इन्हें पानी के अंदर डिप कर देना है। कुछ थोड़ा थोड़ा सा इसे चलाते रहना है जिससे इसके अंदर जितनी भी नेल पेंट आसपास जमी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो कोई सा भी झारा पलटा आप ले लीजिए और नेल पेंट को चला लीजिए। पानी की गर्माहट जैसे ही नेल पेंट के ढक्कन पे लगेगी, इसकी नेल पेंट अपने आप ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो ढक्कन लॉक हो चुके हैं ये अपने आप ही खुल जाएंगे। बस पानी को हमने गर्म करना है और नेल पेंट को डिप कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू हमने इसे दूध की तरह उबालना नहीं है, बस पानी का एक बॉयल लाना है और रूम टेम्परेचर पर पानी जब तक ना आ जाए नेल पेंट इसी के अंदर रहने देना है। जब पानी अच्छे से ठंडा हो जाए नॉर्मल तरीके से आप नेल पेंट को ओपन कीजिए, ये बहुत आसान तरीके से खुल जाती है। तो इस तरह की समस्या ना हम महिलाएं ज़रूर फेस करती है जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं और जब इसे बंद कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम इसे यूज़ करने के लिए निकालते हैं ना तो नेल पेंट खुलती ही नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन नेल पेंट को छोड़ देते हैं और नई नेल पेंट वापस मार्केट से लेकर आ जाते हैं। तो क्यों बेवजह का खर्चा करना, जब ये सिंपल सी ट्रिक से हम पुरानी ही नेल पेंट को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला यूजफुल ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगा और जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करें तो ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। ये काम करता है और आपके पैसे भी बचाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले और यूजफुल टिप्स के लिए। ये वाला यूज़फुल टिप हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हर इंसान ना खाना खाता है और खाना खाने के लिए हमारे इंडियन में सबसे बेस्ट बनाई जाती है रोटी। यानी कि रोटी बनाने के लिए हमें आटा लगाना ही होता है, पर आटा लगाने का तरीका अगर आप नहीं जानते हैं तो आज ज़रूर इसे जान लीजिए। आटे में हम नमक पानी मिलाते हैं और कुछ इस तरीके से आटा को मथ लेते हैं। पर आटे पर अक्सर आपने देखा होगा महिलाएं ना एक काम करती है, वो करती हैं आटे पर उंगलियों के निशान बनाती है। बहुत से लोगों को शायद ये बात पता भी है और जिन्हें नहीं पता है वो आज ये जान जाएंगे कि ऐसा हम करते ही क्यों है, क्यों महिलाएं आटे पर इस तरीके से फिंगर या निशान बनाती हैं। अक्सर जो ये आटा होता है ये हमारे पितरों को दिया जाता है। जब भी आप आटा लगाते हैं तो पितर इस बात को मान लेते हैं कि ये आटा उनके लिए लिया गया है, क्योंकि अनाज को जब इस तरीके से गूंथा जाता है तो हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, उनके लिए ये आटा होता है। लेकिन इस बीच जीवित इंसान के लिए ये आटा लगाया गया है, ये इस आटे से रोटी बननी है, उसके लिए हम इस पे निशान बनाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। आपके घर में भी इस तरीके की तेल वाली पॉलीथीन आती ही होगी, यानी कि इस तरीके की पॉलीथीन में तेल आता है। इस पॉलीथीन का अक्सर हम यूज़ नहीं करते हैं, तेल निकालते हैं और फेंक देते हैं। इस पॉलीबैग का मैं आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो बहुत से घरों में ना आटा एक टाइम एक्स्ट्रा लगाया जाता है या रोटी बन जाने के बाद में कुछ आटा हम उठा देते हैं। तो इस आटे को इस वाले पॉलीबैग में एक बार रख के देखिएगा। इसके अंदर पतली सी एक तेल की लेयर होती है, जिसकी वजह से आटा नरम भी बना रहेगा और फ्रीज से निकालते वक्त आटे को आपको रूम टेम्परेचर पर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। नॉर्मल बिल्कुल ही स्मूथ आटा आपको मिलने वाला है। तभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसमें काफ़ी सारा ना ऑयल की लेयरिंग होती है। तो इस तरीके से आप इस तेल वाले प्लास्टिक पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं। एक बार करके देखिएगा। जब भी आप इसे करके देखिएगा ना, यकीन मानिए बार बार करना चाहेंगे, क्योंकि इस पॉलीथीन को हम बेवजह ही फेंक देते हैं जिसका हम यूज़ भी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से इस पॉली बैग का हम यूज़ कर सकते हैं। आप बार बार कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम आटा जब लगाते हैं या आटे में तेल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल जाता है, पर पॉली बैग में
1 से 2 बूंद में ही काम हो जाएगा। अक्सर हम महिलाएं रोटियां बहुत बनाती हैं घर में, यानी कि रोटी बनाने का काम हम रोज ही करती हैं, सुबह शाम दोपहर, यानी तीनों टाइम जिस घर में रोटियां बनाती हैं तो उनके लिए ये यूजफुल ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। स्पेशल जो बिगनर्स हैं तो हम क्या करते हैं, रोटी की लोई बनाते हैं और इस तरीके से बेलन से रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है, अक्सर ये जो आटा होता है ना, यानी जो रोटी होती है, ये बहुत ज़्यादा ना बेलन पे चिपकने लग जाती है। हमें समझ ही नहीं आता है कि हमने गलती कहाँ करी। रोटी तो हम नॉर्मल वैसे ही बना रहे हैं जैसे हम बनाते हैं, या बिगनर रोटी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो क्या करें, समझ नहीं आता है। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस रोटी के आटे को हम फिर से उठाते हैं, फिर से बेलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि फिर से लोई बनाते हैं और फिर से सूखा आटा लगा लेते हैं, या ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगा लेते हैं। पर इससे हमारी गैस पे रोटियां बहुत ज़्यादा जलती है। गलती यहाँ ना रोटी बनाने के तरीके में है, ना ही सूखे आटे में है, और ना ही आपके बनाने के तरीके में। गलती है या गलत चीज़ जो हो रही है वो है बेलन में। यानी जो हमारी बेलन है, अक्सर बारिश और ठंड के मौसम में क्या होती है, ये सूखती नहीं है, इसमें पानी रहता है, इसका जो मॉइस्चर होता है, इसी की वजह से हमारी रोटी बार बार ख़राब होती है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो ये वाला ट्रिक आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। आपने बेलन को लेना है और चलना है गैस की तरफ। तो जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपने गैस को चलाना है। तो गैस को हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रखना है। और उसके बाद में ये जो बेलन है ना, हल्की हल्की जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उस तरीके से चलाना है। आप देखेंगे इसके अंदर का थोड़ा बहुत जो पानी रहता है ना, इसी की वजह से बार बार हमारी रोटियां बिगड़ती है। तो आप ऐसा कीजिएगा, हल्का हल्का इसे चलाइए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि लकड़ी की बेलन है, बेलन जलने के बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे आप इसे चलाइए और बेलन बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। तो आपके भी साथ अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, रोटी बार बार बेलन पे चिपक रही है, तो ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। नॉर्मल ये जो प्रॉब्लम होती है, ये बारिश और ठंड के सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही किचन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से ना ये रोटियां ठीक से बनती नहीं। गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बेलन को सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल तरीके से आप रोटी बनाइए, आप कितनी भी बड़ी रोटी बनाइए, कभी भी रोटी बेलन पे नहीं चिपकने वाली है। तो ये वाला यूजफुल ट्रिक ना इस सीज़न ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर आप बिगनर है तो ये वाला टिप तो आपके बहुत ही काम आएगा। टिप आपको ज़रा सी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप मेरे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप के लिए। नेक्स्ट यूज़फुल टिप हर घर के काम आने वाला है, क्योंकि हमारे घर में खाना रोज़ ही बनता है और खाना खाने के बाद ना अक्सर बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हाउसमेट टाइम पे नहीं आती है, यानी वो कहती है अगले टाइम में आऊँगी, आज का आप देख लीजिए। या कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग ही ना कोशिश करते हैं कि आज नहीं करें, थोड़ी देर बाद में हम बर्तनों को क्लीन कर लेते हैं, यानी एक टाइम के लिए हम बर्तन रख देते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर हमें बर्तन अभी नहीं क्लीन करना है, बाद में करना है, हाउसमेट नहीं आ रही है, बाद में आएगी, तब बर्तनों को कैसे रखें? अक्सर जब हम बर्तनों को इसी तरीके से जूठन भरा रख देते हैं तो इसमें ना बैक्टीरिया नॉर्मल तरीके की वजह 100 गुना में बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पनपते हैं, क्योंकि इसमें खाना रहता है जो थोड़े थोड़े वक्त बाद में ना ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर में हाउसमेट टाइम पे नहीं आ रही है या आपका भी मन नहीं है बर्तन क्लीन करेगा, तब भी बर्तनों को एक पानी से इस तरीके से धो लीजिएगा और उसके बाद में आप बर्तनों को रखिए। यानी कि इसका जो जूठन है, खाने का जो बचा हुआ है, वो बर्तनों में नहीं रहने देना है। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो अगली बार से ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि खाना रखने की वजह से इसमें बैक्टीरिया पनपना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप किचन सिंक में बर्तन रखते हैं तब इसके सिंक के अंदर से आप अच्छे से जूठन भरा जो खाना है वो निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से ही कीड़े कॉकरोच आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इसे खाना पसंद करते हैं। और बारीक बारीक जो मक्खियाँ होती है ना, स्पेशल बारिश और ठंड के सीज़न में लगती है बर्तनों पे, जिससे कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बर्तनों पे पनप जाते हैं। तो इस तरीके से एक पानी से धो लेने के बाद आप बर्तनों को रख दीजिए। अब आप एक टाइम बाद में बर्तन क्लीन कीजिए, या आपकी जब हाउसमेट आती है वो क्लीन करती है, तब भी आपके बर्तनों को किसी तरीके से कोई भी बैक्टीरिया नहीं पनपेगा, जिसकी वजह से हमें किसी तरह की कोई बीमारी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपके काम आए। मिलते हैं अगली ही ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।